जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पाठक लर्निंग हब में। तो साथियों, यहाँ पे आज हम जानेंगे प्रश्नावली 14.1 के जो हमारा प्रॉब्लम संख्या यानी क्वेश्चन है नवा, उसको हम अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्या किया, 1 से 8 तक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो यहाँ पे अब 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा, विद्यार्थियों का एक समूह है, समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण कर रहे हैं जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 200 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया है हमारा एक्स दिया है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14 यहाँ पे दिया है। ये हमारा क्या है, एफ बारंबारता दिया गया है, 1 2 1 5 6 2 3। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं बच्चों, योग लिख देते हैं, यहाँ योग लिख दिए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, x1 ले लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, x1। अब x1 क्या होता है, तो ये जो 0 और 2 इनको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 0 और 2 हमने जोड़ लिया, जैसे ये निम्न सीमा और ये उच्च सीमा, तो इनको जोड़ के हमने क्या करें, 2 से भाग कर देंगे। तो कितना होगा, 1 होगा हमारा। तो 1 हो गया, तो यहाँ x1 कितना आया, 1। ऐसे दूसरे का करेंगे तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों, 6। और 6 को 2 से भाग किए तो 3, मतलब 1 में 2 जोड़ना है। यहाँ अंतर कितना आ रहा है, 2 2 का। अब 3 में 2 जोड़ दिए 5, 5 में 2 जोड़े 7, 7 में 2 जोड़े 9, 9 में 2 जोड़े 11, और 11 में 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 13। 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा हो गया। क्योंकि 14 और 12 तो कितना हुआ, 14 में 12 जोड़ दिए 6 2, और 2 से भाग कर दिए 1 3, कितना आ गया 13। ये x1 आ गया। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, अभी तक क्या था, x इंटू एफ था, x इंटू एक्स, तो यहाँ क्या होगा, x1 इंटू एफ हो जाएगा। अब क्या करेंगे, f को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 3 में हमने 1 जोड़ा तो 2 में 1 जोड़ा तो 3, 3 1 4, और 4 में 5 जोड़ दिए तो 5 4 कितना हुआ, 5 में 4 जोड़े 9, 9 में 6 जोड़े 15, 15 में 2 जोड़ दिए तो 17, 17 में 3 जोड़े तो 20, कितना हो गया 20। गुणा कर लेंगे तो 1 में 1 का गुणा किए 1, 3 में 2 6 5, और 7 में 5 का किए 35, 9 में 6 9 6 54, 11 में 2 22, और 13 का 3 तो कितना हुआ 39। इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़े तो 6 में 1 जोड़े 7, और ये 5 और 5 जोड़े तो 10, और 10 में 7 यानी 17। 17 में हम क्या किए, 4 2 6, 17 में 6 जोड़ दिए तो हमारा हुआ 23, और 23 में क्या करेंगे, 9 जोड़ देंगे। तो 9 में जब जोड़ दिए तो 9 3 12, हमारा क्या हुआ 3 हासिल आया। यहाँ कैरी आ गई, 3 और 3 6 6 5 11, 11 और 5 इसी में जोड़ दिए तो 11 5 कितना होगा बच्चों, हमारा 16 हो जाएगा। कितना होगा 16, यानी जोड़ने पे कितना आया 162। ये हमारा x और x पॉइंट f का क्या आया, जोड़ योग। अब सूत्र क्या होता है, x बराबर यानी समांतर माध्य बराबर क्या होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे तो हमारा होता है माध्य बराबर समस्त पदों का योग, या कहेंगे x बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ के। अब यहाँ क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ एक्स जो हमारा है वो कितना आया है, 162 आ गया है यहाँ पे। अब इनको जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारा होगा, और बटे सिग्मा एफ कितना है 20 है। अब हम इनका क्या करें, काट दें। तो जब इनको काटे तो 2 से कट गया, और 2 8 1 2 8 16, और 1 कर दिए तो कितना हुआ 81 बटे 10। 10 से क्या करेंगे, 81 को बच्चों हम भाग कर देंगे तो हमारा आएगा 8.1। ये क्या हो गया इसका
बच्चों आंसर आ गया। 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी, जो 50 श्रमिक हैं उनकी जो दैनिक मतलब रोज की जो मजदूरी है, दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। जो बंटन दिया गया है उस पर विचार कीजिए। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करना है। तो हमने क्या कहा, जब ये वर्ग अंतराल में हो तो हम क्या करेंगे, x1 निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? x1। x1 निकलेगा कैसे कि जो हमारी उच्च सीमा और निम्न सीमा, इन दोनों को हम क्या करेंगे बच्चों, जोड़ लेंगे। तो हमारा हो गया, और फिर 2 से क्या करेंगे, उसे भाग कर देंगे। तो 500 520 को जोड़े तो कितना हुआ? 1020। 2 से हम क्या किए, इसको भाग कर दिए तो हमारा कितना आया? 510 आ गया। ऐसे यहां भी करेंगे तो 10 तो वही है और 4 और 2 6, यानी कितना हो गया? 1060। इसमें भी क्या किए, 5 और 2 3 6, तो 530। देखा जाए तो अंतर कितने का बना रहा है, तो 20 का बना रहा है। फिर उसके बाद 550 और फिर 570, उसके बाद 590। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, सिग्मा x1 इंटू एफ। पहले इसे हम जोड़ लेंगे तो 4 में 2 जोड़े तो कितना हुआ? 6, और 6 में 8 जोड़ दिए तो बच्चों कितना हुआ? 14, और 14 में 6 जोड़े तो 20। 2 आ गया, 2 और 1 3 4 और 1 5, कितना आया? बारंबारता हमारा कितना आ गया बच्चों? 50 आ गया। अब क्या करेंगे, इनको हम गुणा कर लेंगे। 12 से 51 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 61 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे 12 से 51 को गुणा किए तो 61 20 हो गया। 14 को 53 से गुणा करेंगे तो हमारा होगा 74 20। ऐसे 8 में हम क्या करेंगे, जब गुणा करेंगे 550 का तो 8 का 0, और 5 से क्या किए तो 8 में 5 का गुणा किए तो 40, 4 हासिल में आए, 8 पंचे 40, यानी कितना हुआ? 4400। ऐसे इसका गुणा किए तो 0, 6 में 0 का गुणा किए 0, और 6 में 7 का गुणा किए तो कितना? 42, 4, और 6 में 5 जो का गुणा किए तो 30, और 4 34। 10 से हम गुणा किए 590 को तो हमारा कितना हुआ? 5900 हो गया, क्योंकि 59 है और 0 एक बढ़ गया पीछे। अब इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो 0 2 2 4 2 6, और यहाँ पे 4 4 8 8 4, 8 में 4 जोड़े 12, और 12 और 9 10, और 12 और 10 कितना हुआ? 22। 2 आ गई, यहाँ पे लिख ली हासिल में। 6 और 4 कितना हुआ? 10 10, 7 और 3 10, और 20 और 5 25 26 27, कितना हो गया? 27 से कितना आया हमारा? 27,260। अब लिखेंगे माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ के। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है बच्चों हमारा? 27,260 बटे, और सिग्मा एफ कितना है? 50। 0 से 0 यहाँ पे कट गया। अब भाग कर लेंगे, 5 को भाग किए 27, 26 से भाग कर दिए तो 5 को 5 बार ले गए 25, और 5 को 4 बार ले गए 20, फिर 26 हुआ, फिर 5 को 5 बार 25, 1 बच गया, दशमलव लगा लेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 2 10, ये हमारा कट गया। ये 5 से जब ये कटा तो कितना आया बच्चों? 545.2। यही इसका क्या हो गया, यहाँ पे आंसर हमारा आ गया। कितना आया? 545.2। इसका क्या हुआ? आंसर आ गया। यहाँ पे देखेंगे बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर दिया है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शा रहा है या दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 है तो लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ क्या करेंगे, x1 हमारा निकालेंगे। x1 निकाले तो क्या किए कि 11 और 13 को जब हम जोड़ लेंगे तो 3 और 1 4 और 1 1 2 यानी 24, और 24 2 को जब 24 से भाग करेंगे तो 2 1 अन्ना और 2 दूनी 4 यानी 12 से यहाँ होगा 5 3 8 2 2 2 2 1 अन्ना और 2 चौक यानी 4 14। तो इसमें कितना अंतर आ रहा है बच्चों, 2 2 का। फिर कितना हुआ 16 18 20 और 22 24। अब हम क्या करेंगे, गुणा हो जाता है x1 प्लस x1 इंटू एफ, x1 इंटू एफ, इनको जोड़ लिए तो हमने क्या किया, पहले तो प्लस एफ लिख लेंगे, ये चर पद में है। अब अचर में 7 में 6 जोड़े तो 13, 13 में हमने क्या किया 9 जोड़ दिया तो कितना हुआ 22, और 22 में 3 जोड़े 25, 25 5 कितना हो गया यहाँ पे 30, 30 4 34, 3 44 यानी 44 प्लस एफ गुणा कर लिए तो 12 में 7 से गुणा किए तो 84, 14 में 6 से गुणा किए तो 84, 16 में हमने क्या किया 9 से गुणा किया तो कितना हुआ 144। अब 13 में 18 से गुणा करेंगे तो कितना होगा हमारा 234। यहाँ क्या हुआ 20f, क्योंकि 20 से f से गुणा की 20f, 5 से जब 22 का करेंगे तो 5 10 10 और हमारा 5 10 और 5 10 यानी 110। 24 को जब हम क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे तो हमारा होगा 16 8 और 1 9 यानी कितना हुआ 96 यहाँ पे आ गया। ये संपूर्ण जितने थोड़े जोड़ थे जोड़ लिए हमने। अब 20f को क्या किए अलग कर लिए, 20f बाकी को जोड़ दिए 4 4 8 4 12 और 12 4 16 और 16 में 6 जोड़ दिए तो हमारा कितना हुआ 22, 2 लिख लिए 8 8 16 और 16 में 4 जोड़े तो 20 और 20 में 3 जोड़े तो 23 और 23 हमारा हो गया 23, 9 1 10 यानी 33 और 33 में 2 जोड़ दिए तो कितना हुआ 35, 3 आ गया, 3 में 2 1 3 3 1 4 और 4 में 3 जोड़ दिए तो कितना हुआ 7, हमारा कितना हो गया 752 प्लस 20f हो गया। अब क्या कहता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, माध्य हमारा दिया है कितना 18 बराबर सिग्मा एफ एक्स कितना आया 752 प्लस 20 बटे 20f अपान 44 प्लस एफ, इसको हम क्या करेंगे इधर गुणा कर देंगे तो हमारा क्या होगा बच्चों, जब गुणा होगा तो होगा 18 44 प्लस एफ बराबर 752 प्लस 20f। अब यहाँ पे 18 को क्या करेंगे हम 44 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 792 प्लस 18 को f से गुणा किए 18f बराबर 752 प्लस 20f। अब 752 को क्या करेंगे हम इस तरफ क्या करें अच्छांतर कर लें, इसको इस तरफ ले आए और इनको इस तरफ ले जाएं तो हमारा हो गया 792 माइनस 752, इधर क्या हुआ 20f माइनस 18f, तो 792 में से 752 जब घटाएंगे तो 0 और 9 में से 5 निकल गया तो कितना हुआ 4 बराबर, अब 20 में से 18 निकाल दिए तो कितना हो गया 2f, तो हम लिखेंगे कि 2f बराबर कितना 40, तो f बराबर क्या होगा 40 बटे 2, कट गया तो 2 51 और 2 दूनी 0, यानी हमारा क्या आया बच्चों f बराबर कितना आ गया 20। यही इसका क्या हुआ यहाँ पे आंसर हो गया। कौन सा आंसर हुआ कि f बराबर हमारा 20 आ गया, यही बच्चों क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा।